हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम मेकर टू बैंकर। आज हम करेंगे 12 अगस्त की वोकैबलरी। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। आप सब सोच रहे होंगे कि ट्रिक के साथ वोकैब याद तो बहुत इजीली हो जाती है, पर क्या ये वर्ड्स हमें लंबे समय तक याद रहेंगे? तो इसका आंसर है हाँ, बिल्कुल रहेंगे। आप मेरे साथ ट्रिक से वोकैब को कंसिस्टेंटली याद करते रहिए और हर 7 to 8 डेज में एक बार रिविजन जरूर करिए। आप मेरी वीकली वीडियो से भी रिविजन कर सकते हैं। बिलीव मी, सिर्फ एक मंथ, उसके बाद आपको खुद फील होगा कि जो वर्ड्स आप पहले आपको हार्ड लगते थे ना, अब वो बहुत इजीली याद हो रहे हैं। द हिंदू की जो वोकैब है ना, आपको बहुत इजी लगने लग जाएगी। मैम 10 वोकैब करवाती है ना डेली, उसमें से आपको 5 to 6 वर्ड्स रिपीटेड दिखेंगे। तो वोकैब को रटना नहीं है, ट्रिक के साथ सीखना है, रिवीजन करना है और धीरे धीरे वोकैब को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। तो आज का फर्स्ट वर्ड है पुसिलैनिमस, मतलब कोवर्डली टिमिड। इसका मतलब होता है कायर। पुसिलैनिमस है, रिपीटेड वर्ड है, ये अभी 10 अगस्त को ही हुआ था। तो इसे कैसे याद करेंगे? पुसिल एनिमस, तो पुसी कैट को बोलते हैं और एनिमस एनिमल कर लो। तो कंपेयरिंग विद एनिमल, किसी एनिमल के साथ कंपेयर कर रहे हैं, जैसे हम लायन के साथ, शेर के साथ कंपेयर करते हैं, तो बोलते हैं ना कि मेरा शेर बेटा है। तो बहुत उसको बहादुर, बहुत ब्रेव बताना चाहते हैं। इसलिए अगर किसी को हम कैट के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो उसको हम बहुत डरपोक बताना चाहते हैं। इस वर्ड को देखते ना, एक सॉन्ग आता है मेरे माइंड में, वो सॉन्ग है पाजी तुसी सच्चा पुसी कैट। तो वैसे याद कर लेना। इसका सिनोनिम है स्पाइनलेस, क्रेवन, टिमिड, कोवर्डली। एंटोनिम है ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, वेलिएंट। हर वीडियो में जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं ना, उनको रेड से अंडरलाइन करती हूँ ताकि आपको पता चले कि हाँ, वर्ड्स रिपीट होते हैं। इससे आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो क्रेवन को कैसे करेंगे? क्रेवन में केव और इन, तो डरपोक होता है ना, हम स्टोरी की तरह करेंगे। एक सोल्जर है, वो लड़ाई स्टार्ट होने से पहले, वॉर स्टार्ट होने से पहले क्रेव के इन अंदर जाके छुप गया, तो कायर है। वहीं इसके एंटोनिम में ये वाला वर्ड है वेलिएंट। इसको हम कैसे करेंगे? वैली आंट, वाली आंट। हम किसी तरफ इशारा करके बोलते हैं ना, वो वाली आंट। तो जैसे बहुत सारी आंट है, पर आप एक आंट की तरफ इशारा करके बोल रहे हो वो वाली आंट, तो आप बता रहे हो कि वो वाली आंट है ना, बहुत ब्रेव है। इतने सारे वर्ड्स हैं, उसमें हमें इन्हीं वर्ड्स की ट्रिक दी है, क्योंकि ये थोड़े हैं ऐसे वर्ड जिन्हें याद करना इतना ईजी नहीं है। बाकी स्पाइनलेस, टिमिड, कोवर्डली, ये तो बहुत नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, जैसे ब्रेव, बोल्ड, करेजियस। इनका मीनिंग हमें पता होता है। सेकेंड वर्ड है इंडोलेंट, मतलब लेजी। तो जिसका ना मन डोले ना तन डोले, वो कितना कैसा होता है? लेजी होता है, पड़ा रहता है पूरे दिन। इसके सिनोनिम है आइडल, स्लगिश, इनएक्टिव, स्लॉथफुल। एंटोनिम है डेलीजेंट, इंडस्ट्रियस, एसिडुअस। तो आइडल को कैसे करेंगे? आइडल को इडली से कर लेंगे हम रिलेट। तो इडली खाकर पेट हो गया फुल, अब हम हो गए लेजी, अब कुछ नहीं करना, हमें सोना है बस। एंटोनिम है ना, जितने भी इनका मतलब है, सबका मतलब है बहुत हार्ड वर्किंग। तो डेलीजेंट को कैसे करेंगे? दिलीजेंट, दिल्ली के जो एजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है। इंडस्ट्रियस को कैसे करेंगे? इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले लोग हैं ना, बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। एसिडुअस को कैसे करेंगे? 80, 80 को बोलते हैं 80 हिंदी में। और डू अस, ऐसे इमेजिन कर लो, कंस्ट्रक्शन साइट पे काम चल रहा है, वहाँ पे इतना ज़्यादा काम है, तो उन्होंने बोला यार काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग काम है, 80 लोगों को और दो हमें। 80 दो अस, 80% और दो अस हमें। तो 80 डू अस, 80 लोग और दो हमें, क्योंकि काम जो है ना बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड है। थर्ड वर्ड है डेंटी, स्मॉल, अट्रैक्टिव, प्रिटी। तो डेंटी को कैसे करेंगे? डेंट। तो डेंट ऑन कार इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, आई कैचिंग होता है। कोई नई नई गाड़ी लिया उसने, न्यू कार पे डेंट लग गया, तो वो बहुत ज़्यादा आई कैचिंग होगा, सबका ध्यान वहीं जाएगा, तो बहुत अट्रैक्टिव होता है, स्मॉल सा होता है। सिनोनिम है प्रिटी, डेलिकेट। ऐसे कर लो कि दिल्ली की कैट बहुत नाजुक होती हैं। एलिगेंट को आकर्षक। एलिगेंट का मतलब होता है आकर्षक, अट्रैक्टिव। तो एलिगेंट, एलिफेंट से साउंड आ रही है, एलिगेंट, एलिफेंट। तो एलिफेंट क्या होता है? बड़ा, बहुत बड़ा होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। एंटोनिम है रफ, क्लमसी, क्रूड, बल्की। फोर्थ वर्ड है ओपेसिटी, लैक ऑफ क्लियरिटी, नॉट क्लियर। तो ओपेसिटी को इसे करेंगे ओ कैपेसिटी। कैपेसिटी की साउंड आ रही है, तो ओपेसिटी, ओ कैपेसिटी टू सी। तो ओ कैपेसिटी ही नहीं है, टू सी। ऐसे रिलेट कर लेना इसको कि ओ कैपेसिटी है मेरे अंदर, तो देखने के लिए कुछ दिख नहीं रहा, लैक ऑफ क्लियरिटी। अनक्लियरनेस, क्लाउडीनेस, एम्बिग्यूटी। एंटोनिम है ल्यूसिडिटी, ट्रांसपेरेंसी, क्लियरनेस। तो इसका सिनोनिम जो है ये एम्बिग्यूटी, ये नाउन है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस को हमने ट्रिक से कर रखा है, तो एम्बी मतलब होता है रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बोथ। और गुएस को आप कर लो गैस, गैस की साउंड आ रही है, गैस, एम्बी गैस। एम्बी जो बोथ लोग गैस कर रहे हैं, दो लोग गैस कर रहे हैं, तो दोनों का जो भी उन्होंने गैस किया है, वो दोनों का क्लियर नहीं है। तो दो लोग गैस कर रहे हैं, मतलब उनके बीच में क्लियरिटी नहीं है, दोनों अपना अलग अलग गैस कर रहे हैं। फिफ्थ वर्ड है सब्सटेंटिव, मीनिंगफुल, इंपॉर्टेंट। सब्सटेंटिव को करेंगे सब स्टैंड। तो सब लोग जहाँ पर स्टैंड, एक जगह पर ही खड़े हैं ग्रुप बनाने को, तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बातें चल रही हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसलिए सब वहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। समथिंग इज इंपॉर्टेंट इफ मैनी पीपल स्टैंड इन ग्रुप। इसका सिनोनिम है सिग्निफिकेंट, मटेरियल, इसेंशियल। एंटोनिम है ट्राइवल, मीनिंगलेस, इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड है सेस्क्विपेडेलियन, यूजिंग लॉन्ग वर्ड्स, जो बहुत लंबे लंबे शब्द वर्ड्स का यूज़ करते हैं। सेस्क्वी को सेशन और पेडल।
तो हम साइकिल पे हम पैडल मारते हैं तो वो लंबे लंबे पैडल्स होते हैं, बहुत लंबे 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 लंबे, और तब हम थक जाते हैं ना तो हमें वो पैडल, एक पैडल ही बहुत लंबा लगता है, लॉन्ग पैडल। ऐसे करेंगे कि सेशन में हम यूज़ कर रहे हैं लॉन्ग वर्ड्स को, जैसे कि हम पैडल चला रहे हैं, बहुत लंबे लंबे पैडल चला रहे हैं, वैसे कंपेयर कर लेना। इसका सिनोनिम है वर्बोज, वर्डी, लॉन्ग विंडेड। एंटोनिम है ब्रीफ, कॉन्साइज, टर्स। वर्ड है विसिसिट्यूड, चेंजिंग ऑफ सर्कमस्टेंसेस, बदलाव आना। तो विसिसिट्यूड को करेंगे वाइज एटीट्यूड। विसिसिट्यूड में साउंड आ रही है वाइज एटीट्यूड, वाइज मतलब गुड एटीट्यूड। एटीट्यूड को करेंगे कि कोई पर्सन है जिसका बहुत वाइज एटीट्यूड है, कैसे भी बदलाव आए, कैसे भी चेंजेस आए, पर वो क्या है, उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। व्हेन देयर इज अ वेरिएशन इन सर्कमस्टेंसेस एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ लाइफ, ओनली अ वाइज पर्सन हु पोजेस वाइज एटीट्यूड कैन हैंडल द सिचुएशन। इसके सिनोनिम है चेंज, वेरिएशन, फ्लक्चुएशन, अप्स एंड डाउन्स। एंटोनिम है स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, परमानेंस। एथ वर्ड है मैंडेशियस, मतलब डिसऑनेस्ट। तो मैंडेशियस को करेंगे हम मैन, ऑडेशियस को कर दो ऑडेशियस, आ रहा है ऑडेशियस, तो मैन ऑडेशियस। तो ऑडेशियस क्या होता है, साहसी, निडर, बहुत बोल्ड पर्सन को बोलते हैं ऑडेशियस। तो मैन आर ऑडेशियस सो दे लाई फ्रिक्वेंटली एंड लीव। तो ऐसे कर लो कि मैन है ना बहुत निडर है, ऑडेशियस है मतलब बहुत साहसी है, निडर किसी से नहीं डरते, इसलिए वो झूठ बोलते हैं और निकल जाते हैं। अब देखो कोई कमेंट करके मत बोलते ना ऐसे क्यों बोल रहे हो, हम तो ऐसे नहीं है। तो भाई ट्रिक वर्ड में ही मैन आ रहा है तो मैन से ही बनानी पड़ेगी ट्रिक। सिनोनिम है डिसऑनेस्ट, लाइंग, डिसीटफुल। एंटोनिम है अपराइट, ट्रूथफुल, सिंसियर। तो ये एंटोनिम है तो इसका मतलब है, सबका मतलब है ऑनेस्ट, सच्चा। तो अपराइट को कैसे करेंगे, आप राइट हो क्योंकि आप ऑनेस्ट हो, या आप ऑनेस्ट हो इसलिए आप राइट हो। नाइन्थ वर्ड है रिप्यूडिएट, रिजेक्ट, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट इट, त्याग देना किसी चीज़ को, मना करना एक्सेप्ट करने से। तो रीपूडिएट कर लो इसको, ये रिपीटेड वर्ड है ये भी, री से रिजेक्ट, पूडी और एट। तो समवन ऑफर यू पूडी टू ईट बट यू रिजेक्ट, आपने मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मेरा पेट भरा हुआ है। सिनोनिम है रिफ्यूज, डिनाई, रिनाउंस। एंटोनिम है एक्सेप्ट, अप्रूव, एडमिट। तो रिनाउंस की ट्रिक कैसे करवाई हुई है मैंने, री और नाउंस को कर लो अनाउंस। तो रानी ने, आर से कर लो रानी, रानी ने अनाउंस किया है कि वो अपना जो राजपाट है वो सब कुछ त्याग रही है, रिफ्यूज़ कर रही है उसको एक्सेप्ट करने से। 10th वर्ड है सिंटिलेट, स्पार्कल, चमकना। तो स्किन, सिंटिलेट को स्किनटिलेट पढ़ दो आप। तो स्किन, SKIN, स्किन, TIL हो जाएगा तिल। तो तिल क्या होता है, मोल्स जो हमारे बॉडी पे होते हैं। तो तिल एड स्पार्कल ऑन स्किन। ऐसे हमें जैसे इमेजिन या मतलब रिलेट करना पड़ेगा इसको थोड़ा, कि जैसे हमारे फेस पे ना कहीं पर तिल है, मोल है, तो उसकी वजह से ना हमारे फेस पे बहुत चमक आ गई है, चमक रहा है हमारा फेस, स्पार्कल हो गई है हमारे स्किन पे ऐड हो गई है, तो हमारे फेस में और बहुत ज़्यादा चमक आ गई है उस तिल की वजह से। तो हम स्पार्कल, चमकना वैसे रिलेट कर लेना। सिनोनिम है ग्लिटर, स्पार्कल, ट्विंकल। एंटोनिम है डल, फेड एंड डिम। तो अगर आपको ट्रिक्स पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।